तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे और ये अपना आपा खोए हुए थे। ईरान पे हमला करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे और बहुत ज़्यादा इनके सीने में बेचैनी हो रही थी ईरान पे हमला करने के लिए। जबकि मैं लगातार समझा रहा था कि देखो, मान जाओ, ये सीरिया नहीं है, ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये कर्नल मुअम्मर का गद्दाफी नहीं है। जिस दिन हमला किया है उससे 1 घंटा या 10-20 मिनट पहले तक मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली थी। देखो, ईरान पे हमला मत करना। ईरान कोई कमज़ोर हुकूमत नहीं है, ना ये सीरिया है, ना लीबिया है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के सर पे ऐसा भूत चढ़ा था कि वो किसी ना किसी तरह ईरान पे हमला करना ही चाहते थे। लिहाजा बातचीत की गुजारिश की और एटमी प्रोग्राम को लेके बातचीत होने लगी, डील होने लगी। इस बीच जब अमेरिका ने धमकी दी तो जो ईरानी लीडर हैं, सुप्रीम टीम लीडर आयतुल्ला खोमैनी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, उन्होंने कहा, देखो, धमकी भरी जबान में बात मत करना। आपको जंग करना है, जंग करो, लड़ना है तो लड़ो, लड़ाई शुरू करो, लेकिन आप धमकी भरी जुबान में हमसे बात मत करना। अमेरिका और इजराइल समझे, लगता है ईरान गीदड़ भपकी दे रहा है। फिलहाल बातचीत की टेबल पे थे और बातचीत की टेबल के दरमियान इन्होंने धोखे से ईरान पे हमला किया और उनके सुप्रीम टीम लीडर सैयद अली आयतुल्ला खोमैनी को शहीद किया, उनके 40 नेताओं को शहीद किया। जिसके बाद ईरान ने जब जवाबी पलटवार किया तो इजराइल और अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। दोस्तों, अब किसी तरह अमेरिका जो है युद्ध विराम चाहता है, ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है और सीज फायर चाहता है, लेकिन ईरान है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा आपको बता दें कि अब डोनाल्ड ट्रंप की ही फौजों की लाशें जब पहुंचने लगी हैं अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर भी आवाम सड़कों पे आने लगी है और धरना प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अफगानिस्तान के बाद पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी फौजी मारे जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी जनता एक बार फिर से मौजूदा गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप को गालियां बक रही है और नारेबाजी कर रही है। इसके बाद राजनीतिक दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ईरान पे हमला करके फंस चुका है और उसे ये एहसास होने लगा है कि गलती हो गई है और शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान से सीज फायर चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी तलबी करना चाहता है और जनाब वह किसी तरह इस जंग को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जो ब्रिटिश का एक अखबार है डेली मेल को दिए इंटरव्यू में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यह जंग 4 हफ्तों के अंदर बंद हो जाएगी और 4 हफ्तों से पहले भी रुक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान जितना बड़ा मुल्क है उतना ही ज़्यादा मजबूत भी है, इसलिए यह जंग 4 हफ्ते तक चलेगी और 4 हफ्ते से पहले भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहता है डेली मेल को दिए इंटरव्यू में कि हम ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और टेबल पे आके मध्यस्थता करना चाहते हैं। जैसे ही ईरान को ये बात पता लगी और ईरान तक पहुंची तो ईरान के कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, जिनका नाम है अली लारिजानी, ने कहा कि हम किसी भी तरीके की अमेरिका से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बातचीत की टेबल पे थे पिछली बार भी, जब भी अमेरिका ने धोखे से हमला किया था, और इस बार भी हम बातचीत की टेबल पे थे और अमेरिका ने धोखे से हमला किया। हमारे जो लीडर हैं आयतुल्ला खोमैनी, उन्हें शहीद किया, 40 और लीडरों को उनके साथ कत्ल कर दिया। फिलहाल अली लारिजानी कहते हैं कि ये जंग अमेरिका ने खुद छेड़ी है, हम अमेरिका पे हमला करने नहीं गए थे और ना ही हमने अमेरिका से कोई जंग का ऐलान करा और ना ही कोई धमकी दी है और ना ही हम एयरक्राफ्ट लेके अमेरिका की तरफ गए थे चढ़ाई लेके। फिलहाल हम पे हमला अमेरिका ने किया है और जब हमने जवाबी पलटवार भीषण किया और अमेरिका की इजराइल की बखिया उधेड़ के रख दी है और अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है हमारे सामने, तो वह जंग रोकना चाह रहा है और सीज फायर करना चाह रहा है। फिलहाल हम अभी जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे, ये कहा अली लारिजानी ने। और जनाब अली लारिजानी ने जंग रोकने से साफ इनकार कर दिया है।
फिलहाल अली लारीजानी ये भी कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने फौजियों की लाशें देख के अब बेचैन हो रहा है। और वहीं मशरिक़े वस्ता यानी कि इतने बड़े मिडिल ईस्ट में बरसों से सालों से अमेरिका मेहनत कर रहा था और अपनी बादशाहत जमाई थी। सभी इसकी बादशाहत और एयरक्राफ्टों को खत्म कर दिया है ईरान ने। अब अपने उजड़ते चमन को देख के और फौजियों की बिछती लाशों को देख के और गिरते एयरक्राफ्टों को देख के ये जो है किसी तरह जंग को रोकना चाहता है और सीज फायर करके जंग खत्म करना चाह रहा है। लेकिन हम जब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे। ये कहा है ईरान की तरफ से। ईरान की जो कौमी सलामी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, उनकी तरफ से जवाब निकल के सामने आया है। वहीं आपको बता दूं कि क्यूसी इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पॉन्सल स्टेट ग्राफ्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ट्वीट पारसी का कहना है कि अब अमेरिका जो है जंग में पूरी तरह से फेल हो रहा है और अमेरिका की नाकामी के सबूत मिल रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम जंग को रोकना चाहते हैं और ईरान के साथ सीज फायर चाहते हैं, लिहाजा ये उसकी नाकामी को दर्शाता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह से जंग को हार रहा है। उसके अंदर ज़्यादा दिनों तक जंग लड़ पाने की क्षमता नहीं है और अमेरिका जो है इस जंग से बहुत जल्द ही पीछे हट जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब किसी तरह इस जंग से बाहर निकलना चाहता है और जनाब अपने फौजियों की लाशें देख के बेचैन हो रहा है। वह किसी तरह फौजियों के परिवार और ख़ानदान वालों पे ये जंग जायज़ ठहराना चाहता है और ओमान के अंदर मौजूद कुछ अपने भाड़े के चमचों से कह रहा है कि ईरान की आवाम को उकसाइए और कहिए कि आप जो मौजूद सत्ता से परेशान थे, जालिम हुकूमत से परेशान थे, आप बगावत करिए इसके खिलाफ। मौका है कि हिम्मत दिखाएं और अपनी मनचाही सरकार लाएं। लेकिन अपने लीडर की मौत के बाद जो ईरान की जनता है वो पूरी तरह से गम में डूब गई है आयतुल्लाह खोमैनी के और अपनी फौज के साथ खड़ी हो गई है और सड़कों पे आकर अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के नारे लगा रही है। दोस्तों, सेम टू सेम ईरान की जनता का अफ़गानिस्तान जैसा माहौल है और अफ़गानिस्तान जैसी ही है ईरान की जनता। जब भी किसी बहरी या बाहर की या फॉरेन हुकूमत ने ईरान पे हमला किया है तो ईरान की जनता सेम टू सेम अफ़गानिस्तान की जनता की तरह एकजुट हो जाती है और आज वही माहौल जनता में ईरान की देखने को मिल रहा है। लिहाजा पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप पस्त हो चुका है। और जनाब ये जो क्यूसी इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पॉन्सल स्टेट ग्राफ्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ट्वीट पारसी का कहना है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी तरह अब इस जंग से निकलना चाहता है क्योंकि वो जो है पूरी तरह से इस जंग में फेल हो चुका है। उसके मनचाहे मंसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं और जो उसकी झूठी उम्मीद थी, जिस उम्मीद से उनने ईरान पे हमला किया था, उसकी उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप की कमज़ोरी झलकने लगी है और वो सीज फायर चाह रहा है। सीज फायर करने की जो मंशा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये जताती है कि अमेरिका में अब ईरान से लड़ पाने की क्षमता और ताकत नहीं है। इसके बाद जो टिफ्टर पारसी है उसने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से ईरान से सीज फायर की अपील कर चुका है और वह मध्यस्थता चाहता है, ईरान से माफ़ी तलबी चाहता है और जंग को ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए उसने ओमान को भी लगाया है और ओमान के भी जो लोग हैं, कुछ मेडिएटर जो भाड़े के टट्टू हैं अमेरिका के, वो ईरान से सीज फायर को कह रहे हैं, लेकिन ईरान ने ओमान की बात को भी ठुकरा दिया है। यूरोपीय यूनियन से भी सिफारिश करी है ट्रंप ने कि किसी तरह से ईरान के साथ हमारी मध्यस्थता करा दीजिए और इस जंग को रुकवा दीजिए। इससे साफ ये जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो ईरान से लड़ पाए। और मैं पहले ही समझा रहा था
पहले ही चीख चीख के कह रहा था कि देखो ईरान पे हमला मत करना। इसकी इंटरनल ताकत का मुझे अंदाजा हो गया है, ये अंदर से कितना मजबूत है, ये छतड़े उड़ा के रख देगा अमेरिका और इजराइल दोनों के। लेकिन आज अमेरिका और इजराइल सोचते होंगे कि ये छोटा सा यूट्यूबर क्या कहता था। फिलहाल मुझे जो डाउट हुआ था वो ईरान के कुछ इनपुट मिले थे, और इनपुट ये थे कि ईरान की जो लीडर की बातचीत थी और जो लहजा था, जो आंखों से निकलने वाली रोशनी की किरणें थीं और जो चेहरे की रूहानी थी और जो कड़क लहजा था, जो दिल की उनकी आवाज़ जुबान से टकराती हुई बाहर आ रही थी, और उनका हौसला ये बता रहा था कि ये कहीं से कमज़ोर नहीं है, इनकी इंटरनल ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए ये दबने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मैंने समझ लिया था कि ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को जला के रख देगा, और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पे भारी पड़ने के बावजूद अगर नाटो के भी 32 देश एक साथ आए तो उनसे भी ईरान के अंदर लड़ने की क्षमता होगी। जब भी ये इतनी छाती ठोक के अमेरिका के सामने लोहे के खंबे की तरह खड़ा है और हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान को भी इस बात का पता है कि नाटो आ सकता है अमेरिका के साथ, 32 देशों का संगठन है, 35 का, वो भी हमला कर सकता है। लेकिन जब तक इसकी छाती में इतनी दम नहीं होगी कि नाटो को भी पस्त कर दे और नाटो की भी धज्जियां उड़ा दे, जब तक ये अमेरिका के सामने ऐसे लोहे के खंबे की तरह खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। और जिस तरह से ईरानी लीडर, ईरानी नेता, ईरानी फौज अमेरिका के सामने खड़ी थी और बराबर ललकार रही थी, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी, और जम के ईरानी हुकूमत से लेके ईरानी फौज तक अमेरिका की एक एक बात का करारा जवाब और पलटवार कर रही थी, उससे साफ मुझे ये जाहिर हो रहा था कि जितना ईरान जानता है, ईरान के जनरल जानते हैं, ईरान की गवर्नमेंट जानती है, ईरान के लीडर जानते हैं, इतनी जानकारी तो शायद दुनिया की बारे में मुझे भी नहीं होगी, ना ही अमेरिका के बारे में होगी। शायद दुनिया के बारे में हो, लेकिन नाटो और अमेरिका के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की जनता और ईरान की फौज को है, जनरलों को है। उसके बावजूद ईरान इतनी मजबूती से छाती ठोक के अमेरिका से ताल ठोक रहा है। अगर लड़ना है तो मैदान में आ, लड़ाई शुरू कर, धमकी भरी आवाज में बात मत करना। इससे साफ ये जाहिर होता था कि ईरान पूरे के पूरे मशरिक़े वस्ता से लेके और नाटो तक को अकेले पछाड़ने की दम रखता है। बस इसीलिए मैं कह रहा था कि देख अमेरिका, देख इजराइल, हमला मत करना। तू ईरान को सीरिया मत समझ लेना, तू ईरान को लीबिया मत समझ लेना कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की, तू ईरान को वेनेजुएला मत समझ लेना, तू ईरान को सद्दाम का इराक मत समझ लेना। अगर तूने हमला करा तो ये ध्यान रखना कि ईरान छतड़े उड़ा देगा, अमेरिका के भी और इजराइल के भी गर्दा उड़ा के रख देगा। आखिर ये लोग नहीं माने, इन्होंने कहा अरे ये छोटा सा यूट्यूबर बकचोदी करता है, ये क्या जाने, लेकिन इन्होंने हमला कर दिया मौका पाते ही, और आज को गर्दा उड़ा के रख दिया है ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों का। और अब ट्रंप जो है माफी तलबी पे उतारू हो गया है, वो गिड़गिड़ा रहा है किसी तरीके से यूरोपीय संघ हमारा सीज फायर करा दे, जंग को रुकवा दे, किसी तरह ईरान मान जाए। लेकिन ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल यूरोपीय यूनियन ने ईरान से सिफारिश की है सीज फायर की, लेकिन यूरोपीय यूनियन से भी ईरान की तरफ से यही कहा गया है कि हमने हमला अमेरिका पे नहीं किया है, हमने ना एयरक्राफ्ट अमेरिका की तरफ भेजे, ना हमने अमेरिका को धमकी दी है। फिलहाल हम पे पिछली बार भी जून महीने में धोखे से हमला किया था इजराइल अमेरिका ने, इस बार भी हम पे धोखे से हमला किया है, जबकि हम टेबल पे थे, एटमी प्रोग्राम को लेके बातचीत कर रहे थे, उसके बावजूद हम पे धोखे से हमला किया और हमारे लीडर सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी को शहीद किया, 40 उनके साथ लीडरों को शहीद किया। और जब हमने करारा पलटवार किया और धज्जियां उड़ा दी अमेरिका इजराइल की, जब इजराइल और अमेरिका को ये एहसास होने लगा कि अब ईरान से हम टकरा नहीं पाएंगे, ईरान इंटरनल बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसकी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा है, अब हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग
अब किसी तरह से जंग को रोकना चाहते हैं और ट्रंप यहाँ तक के माफ़ी तलबी पे उतारू हो गया है, ईरान से गिड़गिड़ाने पे उतारू हो गया है। किसी तरह सीज फायर हो जाए जिससे कि उसकी सरकार भी अमेरिका में अमेरिका की जनता पे बनी रहे। फिलहाल ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसने कह दिया है हमला हमने नहीं किया है, लेकिन यूरोपीय संघ जो है वो कह रहा है ईरान से कि ईरान पे हुए इजराइल अमेरिका की तरफ से हमले का ताबड़तोड़ हमलों से जवाब देने के बजाय ईरान कुछ गुरेज करे और कुछ ताबड़तोड़ बड़े हमलों से बचे। देखिए यूरोपीय संघ की जरा हरकत देखिए, ईरान से कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका से अपने ऊपर हुए बदलों का ताबड़तोड़ हमलों से बदला लेने से थोड़ा बचे। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने पहले हमला किया हो। देखिए यूरोपीय संघ की बात। फिलहाल ईरान जो है देखना है रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, लेकिन मेरी मानसिकता और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि पहले तो अभी ईरान रुकेगा नहीं, ईरान जंग को लंबा खींचेगा, क्योंकि ऑफिशियल जो है इजराइल का वो खुद इस बात को कह चुका है कि इस बार ईरान बहुत मजबूत है, ईरान के जो मिसाइलों के ज़ख़ीरे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ईरान की मिसाइलें ख़त्म नहीं होना है, पूरे के पूरे मिसाइल शहर इसने बसा रखे हैं ज़मीन के अंदर जो कि ख़त्म नहीं होना है। और ये मिसाइल शहर जब निकालेगा बाहर ईरान, जबकि लंबे समय तक जंग चलेगी और हम जंग लड़ लड़ के पस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे, हमारे हथियार खत्म हो जाएंगे, इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे और हम जब बिल्कुल कमजोर पड़ रहे होंगे, जब ईरान इन हथियारों को निकाल के हमारी धज्जियां उड़ाएगा और हमें बेइंतहा मार लगाएगा। वैसे भी ईरान बेइंतहा अमेरिका इजराइल को मार रहा है, ऐसी मार मार रहा है कि हो सकता है 10, 20, 50 साल के इतिहास में अमेरिका और इजराइल की ऐसी मार नहीं पड़ी होगी जैसी ये मशरिक़े वस्ता का शेर ईरान मिडिल ईस्ट का एक ही शेर है, अकेले ऐसी दहाड़ मार रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने पैंट में मूत दिया है। अब फिलहाल इजराइल और अमेरिका किसी तरह इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि नहीं रुक रहा है। और अगर सीज फायर होगा भी तो मेरा दिमाग, मेरी मानसिकता कह रही है कि जी भर के पहले तो ईरान मार लेगा, खूब मार लेगा, खूब मार लेगा, और जब उसका जी भर जाएगा, क्योंकि पहले हमला जो करे गलती उसी की होती है। अगर छोटी सी लड़ाई को ले लो, अगर किसी ने किसी के थप्पड़ मारा और फिर सामने वाले ने पलट के गोली मार दी, तो ये नहीं होता है कि गलती गोली मारने वाले की है, बल्कि गलती उसकी होती है जिसने पहले थप्पड़ मारा। जो पहले पहल करता है उसी की गलती होती है। फिलहाल आपको बता दूं कि ईरान अभी रुकेगा नहीं, और जनाब ईरान जब रुकेगा पहले खूब मार लेगा, जी भर के अमेरिका को पीट लेगा और इजराइल को पीट लेगा। उसके बाद अगर सीज फायर करेगा भी तो मेरी मानसिकता, मेरा दिमाग कहता है कि ईरान एक शर्त रखेगा कि आप मशरिक़े वस्ता से जाइए और अमेरिका में रहिए, आपका मशरिक़े वस्ता में एक भी अड्डा नहीं रहेगा, सब हटाइए, मशरिक़े वस्ता से अपनी मौजूदगी ख़त्म करिए, इधर बादशाह सिर्फ मेरी चलेगी। इस पे ईरान राजी होगा और अमेरिका को एक एक अड्डा हटाना पड़ेगा, नहीं तो ईरान जूते मार मार के हटवा देगा, क्योंकि ईरान कमज़ोर नहीं है। अगर अमेरिका बातचीत के जरिए मशरिक़े वस्ता से निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ईरान मार मार के भगा देगा। ईरान इसी शर्त पे राजी होगा, ये मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है। फिलहाल जो बात मैं समझा रहा था किसे, अमेरिका और इजराइल को, कि तुम्हारी मौजूदगी मशरिक़े वस्ता में जब तक है, जब तक कि तुम बातचीत से काम चलाओ, ईरान से जंग मत करो, क्योंकि ईरान इतना ज़्यादा मजबूत है अंदर से कि तुम्हारे छितड़े उड़ा देगा और मशरिक़े वस्ता के अंदर एक भी अड्डा तुम्हारा वजूद नहीं छोड़ेगा।
तुम्हें मशरिक़ वस्ता से भागना पड़ेगा, सारे अड्डे भस्म कर देगा। और जनाब आखिर वो ही हुआ कि मेरी बात नहीं मानी और ईरान ने सारे अड्डे भस्म कर डाले हैं। और अमेरिका ये चाह रहा है किसी तरह से जंग रुक जाए। जो कई साल से वो मेहनत कर रहा था, अरबों डॉलर रुपया लगा रहा था और अपने एयरबेस बनाए थे, अब वो सब ईरान ने धुआं धुआं कर दिए हैं, पर खच्चे उड़ा दिए हैं और फाइटर जेट भी इसके पर खच्चे उड़ गए हैं। मौजूदगी अब खत्म हो रही है, तो अमेरिका चाह रहा है किसी तरह सीज फायर हो जाए, हम फिर से अपने अड्डे बना लेंगे, रिपेयरिंग कर लेंगे। अरे बेटा तू 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है बेटा, तू क्या ये समझता है तुझे वो रिपेयरिंग कर लेने देगा? फिर से तुझे फिर से अड्डे बना लेने देगा ईरान? ईरान कहेगा यहीं से जा भैया, अगर सीज फायर चाहता है, अपनी खैरियत चाहता है तो यहीं से निकल, और तुझे अब निकलना पड़ेगा। और अगर नहीं निकलेगा तो मैं फिर कह रही हूँ ईरान जूते मार मार के अमेरिका को इस मशरिक़ वस्ता से निकाल देगा। फिलहाल इसी शर्त पे समझौता हो सकता है, लेकिन अभी समझौते की कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका गिड़गिड़ा रहा उससे साफ ये जाहिर होता है कि अमेरिका ने अपनी हार मान ली है और वो कमजोर पड़ चुका है। लिहाजा देखना है कि सीज फायर होता है या फिर जंग अभी और खतरनाक मोड़ लेगी। और जनाब क्या होगा आगे ये तो अब वक्त बताएगा। जो भी ताज़ा अपडेट निकल के सामने आएगी उस पर मैं नया वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुशामदीद।